हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पेंटा मीडिया टेक्नोलॉजीज। वंस अगेन मैं आपका होस्ट और डिजिटल दोस्त दानिश लेके आ गए एक ब्रांड न्यू वीडियो। और इस बार जो वीडियो है वो है लोकल एसईओ के ऊपर, यानी कैसे किया जाए एसईओ बट लोकली। जी हाँ, बिजनेस तो चाहिए बट ग्लोबली भी चाहिए, पर स्टार्ट करेंगे लोकली। तो चलिए सीखते हैं कैसे होता है लोकल एसईओ, क्या होते हैं उसके फैक्टर्स और कैसे आपको अपनी वेबसाइट के लिए करना है लोकल एसईओ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप में से कितने लोग हैं जो एसईओ अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं, क्योंकि एसईओ एक वाइडली नोन डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक है और बहुत पहले से लोग इसको करते आ रहे हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए, बट एसईओ एक ऐसी कॉमन टेक्निक है जिसको बहुत टाइम से लोग अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करें, क्योंकि सबको वेबसाइट बनने के बाद अपनी वेबसाइट को रैंक कराना अच्छा लगता है। सबको चाहिए कि वेबसाइट रैंक करेगी तो बिजनेस आएगा तो ऑब्वियसली उनका फाइनेंशियल स्टेटस और बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है एंड स्टार्टिंग विद एसईओ। बट एसईओ के भी दो टाइप्स हो गए हैं। दो टाइप्स क्या हो गए हैं? फर्स्ट इज ग्लोबल या इंटरनेशनल एसईओ, जिसको हम लोग जानते हैं बेसिक नॉर्मल एसईओ, और दूसरा होता है लोकल एसईओ। इट्स जस्ट अ मिनी पार्ट ऑफ एसईओ। चीजें नहीं बदली है, गूगल के एल्गोरिथम नहीं बदली है। जिन लोगों ने अभी तक हमारी गूगल एल्गोरिथम वीडियो नहीं देखी, प्लीज आई आइकन को दबाइए, गूगल एल्गोरिथम वीडियो को देखिएगा, क्योंकि पहले ये वीडियो देखने से पहले आपको गूगल एल्गोरिथम्स को समझने की ज्यादा जरूरत है। सो एल्गोरिथम्स नहीं बदली है, फैक्टर्स नहीं बदले हैं, बट हाँ कुछ चीजें हो गई हैं जो कि लोकल को ज्यादा पसंद कर रही हैं। और लोकल को पसंद कर रही है यानी हमारा जो पहला पॉइंट है आज का वीडियो का, जो कि है व्हाट इज लोकल एसईओ। लोकल एसईओ होता क्या है? लोकल एसईओ होता क्या है दोस्तों? हम जब नॉर्मल टर्म हमारी सर्च करते हैं, नॉर्मल क्वेरी हमारी सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, जैसे कि बेस्ट डॉक्टर्स या बेस्ट रेस्टोरेंट्स या बेस्ट XYZ थिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग जब सर्च कर रहे हैं, जब उसके पीछे हम लोग कोई लोकेशन स्पेसिफिक टर्म लगा देते हैं, दैट इज इन जयपुर, इन उदयपुर, इन कोटा, समथिंग लाइक दिस, तो वो बन जाता है आपका दोस्तों लोकल एसईओ। और लोकल एसईओ का मतलब ये हो गया, अब गूगल को एक हिंट चला गया है कि जो भी यूजर है जो क्वेरी टाइप कर रहा है वो बेस्ट रेस्टोरेंट चाहता है, बट कहां चाहता है? इन उदयपुर, इन कोटा, इन राजस्थान। वो कोशिश करता है ऐसी वेबसाइट्स को प्रमोट करने के जिन्होंने ये कीवर्ड, दैट इज लोकल कीवर्ड को ज्यादा यूटिलाइज किया हुआ है। लोकल कीवर्ड सेंट्रिक ज्यादा उन्होंने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों लोकल एसईओ से। और लोकल एसईओ इतना टफ नहीं होता है ग्लोबल के मुकाबले या नॉर्मल एसईओ के मुकाबले, ट्रेडिशनल एसईओ के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो कॉम्पिटिटर्स का साइज है वो थोड़ा कम है। क्योंकि हमने जब मास एरिया, हमारा लैंड एरिया जब हमने कम कर दिया, अब हम इंडिया के नहीं, अब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, या अब हम राजस्थान के नहीं, हम सिर्फ कोटा या उदयपुर किसी पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा लैंड एरिया बहुत कम हो गया और एक स्पेसिफिक लैंड एरिया के हिसाब से हमारे कॉम्पिटिटर्स भी कम हो गए। तो लोकल एसईओ पे रैंक करना थोड़ा सा ज्यादा ईजी होता है व्हेन कंपेयर टू ट्रेडिशनल एसईओ, नॉर्मल एसईओ। तो इसीलिए हम लोग अभी इसके फैक्टर्स पे भी बात करने वाले। बहुत ज्यादा फैक्टर्स हमको इसमें कवर नहीं करने होते हैं, जो भी चीजें हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट हम लोग कवर करते हैं, दैट इज व्हाट इज लोकल एसईओ। लोकल एसईओ क्यों होता है, क्यों जरूरी होता है? अगर आपको नॉर्मल अपना आसपास का बिजनेस कवर करना है, आपको आसपास का ऑडियंस का कवरेज देना है, तो इन सब के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा विद लोकल एसईओ। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। तो चलिए आ जाओ दोस्तों, आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकल एसईओ। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है जब हम लोकल एसईओ कर रहे हैं? तो देखिए, कोई, मैंने जैसा आपको पहले पॉइंट में बताया, कोई चीज अलग नहीं है। ये भी एसईओ है, वो भी एसईओ है, दोनों एक दूसरे से बहुत जुदा नहीं है। बहुत चीजें ऐसा नहीं है इसमें बहुत ज्यादा चीजें अलग से यूज हो रही है, या ट्रेडिशनल एसईओ में बहुत सारी चीजें हम लोग अलग करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। आपको भी पता है एसईओ जब हम लोग करते हैं तो वो उसके भी दो सब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑन पेज एसईओ, सेकंड इज ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है वो प्लीज हमारे आई आइकन बटन दबाइए, और एसईओ के ऊपर जो हमने एक वीडियो बनाई थी उसको देखिएगा जरूर, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ होता क्या है। तो ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ के दो सब पार्ट्स होते हैं। और जब हम लोकल एसईओ की बात करते हैं तो ज्यादा हम लोग एम्फेसाइज करते हैं ऑन पेज एसईओ के ऊपर, यानी कि जो भी चेंजेस आपकी वेबसाइट एलिमेंट्स के ऊपर होने वाले हैं, जैसा आपको कीवर्ड स्टफिंग करना है, जैसे आपको लोकल कीवर्ड्स को पहले फाइनलाइज करना है, अपने पेजेस के कंटेंट को पहले फाइनलाइज करना है, अपने पेजेस के लिए जो कीवर्ड आपने फाइनलाइज करा है उसको बढ़िया स्टफ करना है। एक आप चीट शीट होती है आपके लिए, जिसको आपको बस एक ध्यान रखना है कि आपके कीवर्ड्स किन स्पॉट्स पे आने चाहिए, वहां पे आपको प्रॉपर्ली उनको स्टफ करना है। अगर आप ये करने में कामयाब रहे दोस्तों, तो आपने 50% काम कर दिया लोकल एसईओ का, दैट इज योर ऑन पेज एसईओ डिपेंडिंग अपॉन द कीवर्ड्स दैट आर local, that is in Kota, in Udaipur, in Ajmer, in Rajasthan, in Jaipur, something like this। तो अगर आपने इन कीवर्ड्स के लिए अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर दिया है, इन कीवर्ड्स की प्रॉपर स्टफिंग कर दी है, ओवर स्टफिंग नहीं करनी है, अंडर स्टफिंग नहीं करनी है, शुड बी नॉर्मल स्टफिंग, और आपने अगर वो कर दिया है तो आपने 50% काम दोस्तों पूरा कर लिया है। और जो बचा हुआ 50% काम है वो इसका बी पार्ट, इस सेकंड पॉइंट का बी पार्ट, दैट इज गूगल माय बिजनेस, GMB।
जो लोग मुझसे इत्तेफाक रखते हैं, जो वाकिफ हैं जीएमबी से क्या होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी हम किसी बिजनेस को ढूंढते हैं उसके नेम से गूगल पे, तो राइट साइड में कॉलम खुल जाता है जिसके अंदर बिजनेस का नाम होता है, उसका एरिया होता है कि वो कहाँ पे है, उसका एड्रेस होता है, नंबर होता है, वो सारी चीजें आपको एक ऐसा लेआउट यहाँ पे मिल जाता है गूगल माय बिजनेस के जैसा। सो गूगल माय बिजनेस पे आपने जो भी बिजनेस आपका रजिस्टर किया है वो आपको पूरा का पूरा राइट हैंड साइड पे कॉलम में दिखने लग जाएगा अगर कोई आपको आपके बिजनेस के नाम से गूगल सर्च करेगा। सो गूगल सर्च करने के लिए और गूगल माय बिजनेस आपका बिजनेस आने के लिए ये एक कोई ऑटो तरीका नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है। आपको इसके लिए गूगल माय बिजनेस एक टूल है, गूगल का फ्री टूल है, और उस पे जाकर के आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं और आपको कुछ नहीं, 2-3 स्टेप्स में आपको सिर्फ ये बताना पड़ता है आपका बिजनेस का नाम क्या है, आपका एड्रेस कहाँ है, तो आपको पिन करना पड़ता है। मैप आपके सामने खुल जाता है, उसके ऊपर अगर आप पिन कर पाएंगे तो आपका एड्रेस जो भी आपने दिया है सेंटेंस वाइज वो गूगल के लिए भी इजी होगा जस्ट टू वेरीफाई कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मुझे पिन करके ये पर्टिकुलर एड्रेस, ये पर्टिकुलर बिजनेस को जो है लिस्ट कर देना है गूगल मैप्स के ऊपर। सेकेंडली जो इसके बाद का काम होता है वो होता है 14 दिन के अंदर अंदर गूगल आपको एक पोस्ट कार्ड भेजता है उस एड्रेस पे जो एड्रेस आपने अपने गूगल माय बिजनेस पे रजिस्टर किया है, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि वो जो पोस्टल कार्ड है वो आप ही रिसीव कर रहे हैं, आप ही के नाम से भेजा जाता है वो, और आपके एड्रेस पे भेजा जाता है। अगर आप उसी को रिसीव कर पा रहे हैं तो उसके अंदर एक ओटीपी होता है 6 डिजिट का, वो जैसे आप अपने गूगल माय बिजनेस के ऊपर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे तो आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाता है एंड विद इन 2 आवर्स आपको आपका बिजनेस गूगल मैप्स के ऊपर, गूगल सर्च के ऊपर, सब जगह आपको आपका बिजनेस आपके नाम से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये होता है बचा हुआ 50% काम। लोकल एसईओ की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ऑफ पेज पे उतना तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो अगर आप लोग ऑफ पेज कर रहे हैं एसईओ के हिसाब से दैट्स गुड इनफ, आप कर सकते हैं। कितना ज्यादा कितना कम उसका लेवरेज लेने की भी हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग लोकली बात कर रहे हैं। अगर यही कीवर्ड्स हमारे ट्रेडिशनल एसईओ वाले होते हैं, यानी ग्लोबल कीवर्ड्स होते हैं, जहां पे हमने लोकल सेंटर कीवर्ड्स को हटा दिया, इन कोटा इन अजमेर की बात नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं बेस्ट रेस्टोरेंट्स, दैट्स इट। तो आपको फिर ऑफ पेज पे भी एम्फेसाइज करने की जरूरत है, ऑफ पेज पे भी आपको उतना ही टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा जितना आप ऑन पेज पे करें, शायद उससे ज्यादा भी इन्वेस्ट करना पड़ सकता है जस्ट टू सी रिजल्ट्स। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट कि क्या क्या वो फैक्टर्स है जो आपको लोकल एसईओ में कवर करने हैं और किस तरीके से आपको इन पे काम करना है। तो चलिए आ जाइए हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों हमारा वो है टाइम टू सी रिजल्ट्स, यानी ये सब काम मैं करता आ रहा हूं, आपने सर बताया कि लोकल एसईओ क्या चीज होती है, बहुत बढ़िया लगा सुन के। ये भी आपने बताया कि कौन से छोटे फैक्टर्स है जिन पे मुझे काम करना है, वो भी मैंने सुना, काफी अच्छा लगा सुनने के बाद। बट ये काम मैंने अगर कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया है, मैंने पूरा मेरा अच्छे से रिसर्च किया, सब सारी चीजें मैंने अच्छी करी, कितना टाइम लगने वाला है रिजल्ट देखने के लिए गूगल सर्च के ऊपर। सो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, लोकल एसईओ में टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता है। ग्लोबल एसईओ या ट्रेडिशनल एसईओ के लिए एसईओ जिनको आप अपना प्रोजेक्ट देते हैं, अपनी वेबसाइट देते हैं रैंक कराने के लिए एज अ प्रोजेक्ट, वो आपसे मिनिमम टाइम ड्यूरेशन जो मांगते हो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, एनीवेयर अराउंड 6 महीना, इतना भी मांग लेते हैं। बट लोकल एसईओ में इतना टाइम नहीं लगता है। लोकल एसईओ के रिजल्ट आपको 6 से 7 दिन के अंदर, और अगर कीवर्ड बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है तो 2 से 3 दिन के अंदर भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। बस इतना वेट करना है कि आपने कोई कंटेंट के लिए अपने कोई कीवर्ड के लिए अपना कंटेंट को ऑप्टिमाइज करा है, गूगल के बॉट का आने का वेट करना है, उसको क्रॉल करने का वेट करना है, और आपका पेज इंडेक्स होने तक का आपको वेट करना है। अगर आपका पेज इंडेक्स हो गया और कंपटीशन बहुत हाई नहीं है तो 2 से 3 दिन के अंदर भी आपको आपका कीवर्ड पे आपका वेबसाइट का वो पर्टिकुलर पेज रैंक करता हुआ नजर आ जाएगा। नहीं तो 6 से 7 दिन, अगर थोड़ा कॉम्पिटिशन भी है तो 6 से 7 दिन के अंदर आपको आपका जो भी पेज है जो आपने रैंक करा है, जो ऑप्टिमाइज करा है, उसको वो आपको रैंक करता नजर आ जाएगा 6 से 7 दिन के अंदर, मैक्स टू मैक्स 10 दिन के अंदर। इससे ज्यादा टाइम दोस्तों लोकल एसईओ में नहीं लगता है। सो मेरा सजेशन आप सभी लोगों को ये है, जो भी एसईओ कर रहे हैं, आप चालू करने वाले अपनी वेबसाइट के लिए, दोस्तों आप एक कोशिश करिए कि सबसे पहले ट्रेडिशनल या ग्लोबल रैंक करने से पहले आप कोशिश करिए लोकली रैंक करना। अगर आप लोकल ट्रैफिक को गैदर कर पाएंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसको केडर कर पाएंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप इसको फिर बाद में ग्लोबली लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि गूगल को एक हिंट जाएगा कि एक एरिया स्पेसिफिक में ये आदमी, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट ओनर का, तो ये रेस्टोरेंट जो है वो लोकल एरिया स्पेसिफिक में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और इनके जो वेबसाइट के पेजेस हैं वो बहुत सारे लोकल कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं, यानी कि लोग इनको पसंद कर रहे हैं। तो अगर मैं इसी वेबसाइट को, इन्हीं के रेस्टोरेंट को अगर मैं ग्लोबली भी प्रमोट करूंगा तो शायद सिमिलर टाइप के लोग इनके वेबसाइट को पसंद करेंगे। तो आपके लिए ग्लोबल एसईओ आगे जाकर के इजी बन जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लोकल एसईओ करने के बाद ही आपका ग्लोबल एसईओ हो गया, दैट्स इट। नहीं, आपको उसके लिए भी ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा कंटेंट पे एम्फेसाइज करना पड़ेगा। बट हाँ, एक कह लीजिए एक पुश मिल जाएगा आपको, एक स्टेप अहेड हो जाएंगे आप दूसरों से जो कि डायरेक्टली ग्लोबली स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे इस केस में आपके पास कुछ पेजेस होंगे जो कि ऑलरेडी लोकली रैंक कर रहे होंगे।
वो आपके फेवर में होगा और उसकी वजह से आपका ट्रेडिशनल एसईओ करना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो ये होता है हमारा कंक्लूजन इस वीडियो का कि लोकल एसईओ करना कैसे है, किन फैक्टर्स पे ध्यान देना है और आपको टाइम कितना लगेगा रिजल्ट्स देखने में। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप में से अगर किसी को भी लोकल एसईओ या इन जनरल एसईओ रिलेटेड कोई भी क्वेरीज, डाउट्स या क्वेश्चंस है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए ताकि हम उसको आपके लिए सॉल्व कर पाए। और अगर कोई भी सजेशन हम लोग के लिए, हमारी वीडियोस के लिए, हमारे चैनल के लिए, तो प्लीज वो भी आप हमको दीजिए। आपके सजेशन हमारे लिए उतने इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिएगा हमारे साथ ताकि हम लोग आगे जो दूसरी डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस लेके आएंगे वो भी आप लोगों को डायरेक्टली आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू सो मच।